इस्लामाबाद में ऑनलाइन पेपर्स लिए जाने के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे करने वाले तलबा से हायर एजुकेशन कमीशन के हुक्काम ने मुज़ाकरात किए हैं। जो मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं, उसके बाद तलबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ डीसी इस्लामाबाद की गुजारिश पर इस्लामाबाद भर की यूनिवर्सिटी से हर यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स की डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एक मीटिंग मुनक्किद की गई थी, जिसमें डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जनाब हमजा शफकात साहब ने स्टूडेंट्स के मुतालबात जो थे वो तहम्मुल से सुने और स्टूडेंट से रिक्वेस्ट की कि आप शहर भर की रिप्रेजेंटेशन के लिए एक कमेटी तश्कील दे दें। वहाँ पर मौजूद तमाम स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स की मुशावरत से एक 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई। उस कमेटी का मैंडेट ये था कि वो शहर भर के अंदर वो यूनिवर्सिटीज़ जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं कर रही बल्कि ऑन कैंपस एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर रही हैं, उन तलबा के जो मसाइल हैं उनकी वो रिप्रेजेंटेशन के लिए कमेटी बनाई गई थी। आज इस कमेटी की डीसी इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब के तवस्सुत से HEC के आला सती वफद के साथ एक मीटिंग कराई गई। उस मीटिंग के अंदर जो तलबा के मसाइल थे और जो मुतालबात थे वो तफसील से ज़ेर बहस आए। मैं सबसे पहले कमेटी का तारुफ करवा देता हूँ, फिर मैं गुजारिश करूँगा सैयद तसव्वुर हुसैन काज़मी से कि वो जो कमेटी की जो मुज़ाकरात हुए हैं उन मुज़ाकरात की तफसीलात मीडिया के सामने रखें। इस मौका पर हम तमाम मीडिया के साथियों का, तमाम जर्नलिस्ट का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ पर हमारी कॉल पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने आज स्टूडेंट्स की आवाज़ बनकर जो है अपना हक अदा कर दिया। तो कमेटी में सबसे पहले कमेटी कोऑर्डिनेटर में था, मेरा नाम मोहम्मद दानियाल अब्दुल्ला है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का BS गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी का स्टूडेंट हूँ। इसके अलावा कमेटी में शामिल थे नमन से हमजा ताहिर भाई। 18 जनवरी को जो नमन यूनिवर्सिटी के बाहर बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, उसके नतीजे में जो कमेटी तलबा की रेक्टर साहब से मिली उसके भी ये रुकन थे। फिर बहरिया यूनिवर्सिटी, एयर यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी कर रहे थे हारून अहमद खान। इसके अलावा नस से हमारे साथ थे हमजा सोहेब करनी। इसके अलावा कायदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आमिर बलोच भाई भी कमेटी में शामिल थे और इसके अलावा जमील इकबाल भाई वो भी कमेटी के मेंबर थे। तो क्या हमारी बातचीत हुई अंदर HEC से, मैं बिला ताख़ीर गुजारिश करूँगा नाज़िम इस्लामी जमीयत तलबा इस्लामाबाद ब्रदर सैयद तसव्वुर हुसैन काज़मी से कि वो मीडिया को आगाह करें। थोड़ा बैठ थोड़ा ऐसे ही बैठे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सहाफ़ी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ और माजरत भी करता हूँ कि आप काफ़ी देर यहाँ पे इंतज़ार किया, और उसके साथ तमाम इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स का कि जिन्होंने इस यूनाइटेड स्टूडेंट फोर्स को एक मैंडेट दिया और इसमें तमाम यूनिवर्सिटीज़ की प्रेजेंटेशन थी। तमाम इस्लामाबाद की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हों या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हों, ये इसकी आवाज़ बने इस प्लेटफॉर्म के नतीजे के अंदर। और पूरे इस्लामाबाद के अंदर पिछले कई दिनों से ये जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है उसके नतीजे के अंदर एक कमेटी बनती है और जिसमें दानियाल भाई उसके कोऑर्डिनेटर हैं और बतौर ऑर्गेनाइजेशन इस्लामी जमीयत तलबा मुझे इस कमेटी का हेड बनाया गया। तो इसमें तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन उन सब के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमें मैंडेट दिया, हमारा साथ दिया। जिस मौके के ऊपर आपकी ज़रूरत पड़ी आप लोग हमारे दस्ते बाजू बने। उसी के नतीजे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आज HEC कल शहर की इंतज़ामिया के साथ आला सती वफूद के साथ हमारे इजलास मुनक्किद हुए। तो उसमें सरफ़हरिस्त सबसे पहले जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान या सिर्फ इस्लामाबाद की चंद यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से जो सबसे बड़ा मसला था, जिनमें 6 यूनिवर्सिटी सरफ़हरिस्त हैं, नमल है, नश यूनिवर्सिटी है, NDU बहरिया और एयर यूनिवर्सिटी है, जिनका ये इस वक्त मुतालबा था स्टूडेंट्स का कि आप लोगों ने हमें जनवरी के अंदर लास्ट नोटिफिकेशन ये जारी किया था कि हम आप लोगों के जो पेपर्स हैं वो ऑनलाइन लेंगे, क्योंकि उसका जो आप लोगों ने पढ़ा था वो सब ऑनलाइन लिया था। तो इस वजह से इन स्टूडेंट्स के अंदर ये इज़्तिराब पाया जा रहा था कि आपने सब कुछ हमें जो पढ़ाया वो ऑनलाइन पढ़ाया, लिहाजा हमारे पेपर्स भी ऑनलाइन होने चाहिए।
लिहाजा इसमें पूरे स्टूडेंट की आवाज़ थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने HEC के साथ डिस्कस किया, अभी HEC इंशाल्लाह उसका नोटिफिकेशन भी जारी करेगी। तो ये बात तय हुई है हमारी कि HEC ने हमसे 3 दिन मांगे हैं। उन्होंने इन कंसर्न यूनिवर्सिटी जो स्पेशली जिन 6 के मैंने नाम लिए इनके रेक्टर्स के साथ, इनके वाइस चांसलर के साथ मुलाकात करने के नतीजे के अंदर ट्यूसडे को इंशाल्लाह वो स्टूडेंट्स के लिए एक रिलीफ पैकेज यानी कि जो उनके लिए ईजी रहेगा उसका ऐलान होगा, जिसके अंदर अगर नमल यूनिवर्सिटी की जो कमेटी बनी थी रेक्टर साहब के साथ या मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की, उनके अंदर जो चीज़ें हैं, जो पॉइंट्स तय हुए थे कि हम पहले नंबर पर स्टूडेंट्स को रिलीफ देंगे। स्टूडेंट्स का जो इस टाइम सबसे बड़ा इशू है कोर्स कंटेंट के हवाले से, ग्रेडिंग के हवाले से, उसके अलावा जो दूसरे उनका प्रोजेक्ट जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स का है, तो ये जो इशू है इसके ऊपर बात हुई है और इंशाल्लाह ट्यूसडे को HEC इसका बाकायदा ऐलान भी करेगी विद यूनिवर्सिटीज़ के साथ डिस्कशन के नतीजे के बाद। दूसरी चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स का जो सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम आप इसलिए लें कि हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी का जो हमारा पिछला 1 साल डिले हुआ है कोर्स, हम लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। अब चूँकि यूनिवर्सिटीज़ ने जनवरी 5-6 से ऐलान किया था कि हम आप लोगों का ऑनलाइन एग्ज़ाम लेंगे, अब उन्होंने जो यूनिवर्सिटीज़ ओपन दोबारा कॉल की है कि ओपन होगी तो उसे वो डायरेक्ट 1 फरवरी पे लेंगे। इस तरह हमारा ये जो एक पूरा तालीमी साल है ये भी लेट हो रहा है। लिहाजा हम ये पूरा स्टूडेंट अलायंस ये मुतालबा करता है कि आप इनको एक अच्छी तरीके के साथ HEC इसके अंदर ब्रिज का रोल अदा करें, HEC एक फैसिलिटेटर का रोल अदा करें, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि यूनिवर्सिटी ऑटोनमस बॉडी है, लिहाजा उन्होंने कहा कि हम आपकी आवाज़ बनेंगे और हम ये कंसर्न आपकी यूनिवर्सिटी के साथ बात भी करेंगे। इंशाल्लाह ताला ये एक पॉजिटिव मैसेज है कि अगर इसमें जो हमें रिलीफ चाहिए बेसिक स्टूडेंट वो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। उसके बाद जो बाकी इसमें चंद पॉइंट्स थे फीस रिफ़ंड के हवाले से कि हमें हॉस्टल ड्यूज़ हैं, हमारे लाइब्रेरी के हैं, ट्रांसपोर्ट के हैं, ये हमें वापस किए जाएँ, क्योंकि आपने हमें हॉस्टल्स के अंदर ठहराया नहीं, हमने आपकी ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं किया, आपकी लाइब्रेरी यूज़ नहीं की। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात हुई और HEC ने कहा इंशाल्लाह ये भी हम अदा करवाएंगे। उसके बाद जो इस्लामाबाद के अंदर हॉस्टल्स का इशू है, हॉस्टल्स के इशू से बात की है। उन्होंने कहा इसके अंदर कौमी असम्बली के अंदर जो HEC की हायर एजुकेशन कमीशन की जो बॉडी बनी है या कमेटी बनी है वो भी इस्लामाबाद के अंदर हॉस्टल्स के ऊपर ऑलरेडी वर्किंग कर रही है और इंशाल्लाह HEC के जो ऑफिशियल्स हैं ये इसकी हमें वेडनेसडे को हमें प्रॉपर नोटिफिकेशन भी दे देंगे और तमाम तरह हमारी चीज़ें ये हल कर देंगे। और स्टूडेंट यूनियन के हवाले से उन्होंने खुद भी इस पर हमने पहले भी उनसे ये उनको सिफारिश पेश की थी कि आप लोग ही इस मामले को आगे लेके चलें और उन्होंने भी इस बात पे हमें यकीन दहानी करवाई है। वो उनकी भी डिमांड है हुकूमत वक्त से, आप मीडिया के ज़रिए हम ये स्टूडेंट भी ये मुतालबा करते हैं कि स्टूडेंट यूनियन को फिलफोर बहाल किया जाए। और ये भी एक चीज़ जो हमने कल भी अपनी मीटिंग के बाद एक ऐलान किया था और आज भी कर रहे हैं कि जब तक हमें कोई रिलीफ नहीं मिलेगी हम उस वक्त तक हमें ये तमाम जो हमारे टेबल टॉक के जो भी मराहल थे उनके ऊपर हमने ये तय किया है कि हम तब तक कोई भी स्टूडेंट अलायंस चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का हो या इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो सोसाइटीज़ हैं या यूथ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इंशाल्लाह ताला ये हमारा फैसला है कि हम ट्यूसडे तक कोई एहतजाज नहीं करेंगे और ना ही कोई ऐसी बात करेंगे। और इंशाल्लाह ट्यूसडे को जो अभी तकरीबन 90% हो चुका है, इंशाल्लाह 100% के साथ ये हमारे लिए रिलीफ है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, इसमें एक और बात मैं की वजाहत करना चाहूँ कि ट्यूसडे को HEC ने तमाम यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने पहले ऐलान किया था ऑनलाइन एग्ज़ाम्स का लेकिन बाद में उन्होंने फिर उसको ऑन कैंपस में कन्वर्ट कर दिया, उनकी मीटिंग बुलाई है और उनकी मीटिंग के बाद एक अनाउंसमेंट की जाएगी। और इसके अलावा अभी यहाँ पर HEC के स्पोक्स पर्सन भी आएंगे और वो अपने राय में इज़हार करेंगे। अभी स्टूडेंट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यहाँ पर HEC के नुमाइंदगान आएंगे और वो भी इसका बाज़ाब्ता ऐलान आखिर पे मैं एक चीज़ बात करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। शहर की इंतज़ामिया, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और पूरे जो भी लॉ एंड ऑर्डर के लोग हैं उन्होंने जो हमारे से सपोर्ट किया सबका शुक्रगुजार हैं और इंशाल्लाह तलबा आपके साथ भरपूर ताउन करेंगे और हम ये प्रोटेस्ट की कॉल को ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अभी HEC वाले